दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे साउथ दिल्ली के बारे में। साउथ दिल्ली में अगर आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है तो बहुत जल्द आपके सामने आएगा। और यहाँ पर जो है तो साउथ दिल्ली और जो है तो नॉर्थ दिल्ली या फिर ईस्ट दिल्ली की अगर बात की जाए तो 104 और 64 जो है तो यहाँ पर पार्षद हैं। अब इसके बाद जो है तो ग्रामीण के अंदर जो जिस तरह से देखा जाए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये इस दिल्ली के ऊपर जो पकड़ है, मजबूत पकड़ है। और काफ़ी एरिया उसके अंदर जिसको हम कह सकते हैं, जैसा कि ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर जनता ने या फिर जनता की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फ़िलहाल हाथों हाथ ले रही है जनता। वजह साफ़ है क्योंकि आप जानते ही हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अरसे से जो तो एक प्लान रहा है वो साफ़ सुथरी छवि का, और ये साफ़ सुथरी छवि ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर एक मजबूत स्थिति में ले जाते हुए नज़र लाती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि नॉर्थ दिल्ली के अंदर भी और ईस्ट दिल्ली के अंदर भी और इस दिल्ली के अंदर भी, यानी कि तीन दिल्ली के जो टुकड़े हैं दिल्ली के, उस दिल्ली के टुकड़ों के अंदर जो है तो कुछ एमसीडी चुनाव होंगे। और एमसीडी चुनाव की अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के, उन्होंने खुद से घोषणा कर दी है कि वो 70 जगहों पर माफ़ कीजिएगा अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं। और उन्होंने जगहों का चयन भी कर चुके हैं, वो जगहों को चिन्हित भी कर चुके हैं जिन जगहों पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी होंगे। रही बात गठबंधन की तो अभी उन्होंने इसके ऊपर कोई पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस जगह पर या फिर पूरी दिल्ली की अगर बात की जाए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 70 से ज़्यादा जगहों पर जो है तो अपने प्रत्याशी उतार सकती हैं, जहां पर एआईएमआईएम का दबदबा बन भी सकता है। जिनमें से जो जगह आती हैं उनकी अगर हम बात करें वो होती है मुस्लिम इलाके, पिछड़ा आरक्षित समाज वालों की बस्तियां, जहां पर ख़ास करके मैं आपको बता दूं मुस्लिम एरिया के अंदर हम खुद बाज़ाब्ता मुस्तफ़ाबाद की हमने वीडियो डाली थी कि वहां पर के स्कूल किस तरह से है, जो एमसीडी के अंदर आते हैं उनका जो है तो क्या हाल है। वो अलग बात है कि फ़िलहाल जो तो सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है एमसीडी की, लेकिन मनीष सिसोदिया जिसको हम कह सकते हैं दिल्ली स्कूल बोर्ड या फिर दिल्ली स्कूल के वो अध्यक्ष है, यानी कि मंत्री भी हैं उनके, और मंत्री होने के साथ साथ उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं। और जो स्कूल मॉडल की हम जब बात करेंगे, स्कूल मॉडल किस तरह से हैं, तो ये अगर देखा जाए ज़मीनी हकीकत को टटोला जाए तो मुस्लिम एरिया के अंदर और पिछड़ा और आरक्षित समाज के एरिया के अंदर हमने देखा है वहाँ पर जो है तो कोई सोए सुविधा नहीं है। यही वजह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो एक ऑप्शन के तौर पर उभर रही है। अब बात करेंगे दोस्तों इसी जगह पर जो कांग्रेस पार्टी ने गैप कर दी है, जो एक जिसको हम कह सकते हैं कि खाली जगह, जो स्पेस जिसको हम कह सकते हैं, वो स्पेस भरने का काम एआईएमआईएम कब से कर रही है। पिछले कई सालों से यहाँ पर एआईएमआईएम काम कर रही है, और यही वजह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ की जनता जो है तो हाथों हाथ ले रही है। और जिस तरह से अब देखा जाए कि ज़मीनी हकीकत की अगर बात करें और जो एक तरह से देखा जाए गवर्नमेंट की हकीकत की अगर बात की जाए, गवर्नमेंट के आंकड़ों की अगर बात की जाए, तो स्कूलों की अगर बात करें या फिर मोहल्ला क्लिनिक की अगर बात की जाए या फिर जो सड़कें हैं, पानी का मामला अगर देखे जाए तो यहाँ पर जो तो दुश्वारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जिन दुश्वारियों का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अपोजिशन में बैठी एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी भी रही है पिछले 5 या यूँ कहा जाए कि पिछले 10 साल के करीब के अरसे में। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि माफ़ कीजिएगा दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब ये बार बार ये दम भरते हैं कि मोहल्ला के अंदर हमने जो तो क्लिनिक बना दिया है। और कोरोना की वेव भी हमने देखी है, दोनों वेव के अंदर टॉप मोस्ट की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट जो टॉप मोस्ट के ऊपर जो है तो दिल्ली जो है तो चल रही थी, जहाँ पर कि गरीब मजदूर तबका तराइम कर रहा था। यहाँ पर तो ख़ास करके बात की जाए तो रोज़गार के बारे में अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर नहीं मिल पा रहा था। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो तो डिस्कशन हो सकता है, लेकिन 104 पार्षद यहाँ पर के होते हैं, और इनमें जो है तो भरकोस मत जनता ने यहाँ की जो है तो अरविंद केजरीवाल को दिया है। आम आदमी पार्टी का बेशक यहाँ पर सत्ता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इन डिपार्टमेंट से लगकर जो है तो कहीं ना कहीं जो तो दिल्ली की सरकार आती है।
गृह मंत्री, बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो दिल्ली की सरकार के अंदर में नहीं आती है। एमसीडी चुनाव के एमसीडी के अंदर भी जो है तो दिल्ली की बहुत सारी जगहों पर जो है तो जो जिसको हम कह सकते हैं रोक टोक है। तो ये रोक टोक के बावजूद भी कुछ चीज़ों पे काम हुआ है दिल्ली के अंदर, ये बात सही है, लेकिन ख़ास करके उन जगहों पर काम नहीं हुआ है। ख़ास करके जो तो अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, मुस्लिमों से और पिछड़ों से, अल्पसंख्यक खास करके मुस्लिम लोगों से जो तो कहीं ना कहीं भेदभाव करते हुए नज़र आती है, ज़मीनी हकीकत अगर देखी जाए तो। और वो दिख रहा भी है। मुस्तफ़ाबाद के अंदर एक अरसे से जो तो एक स्कूल का मामला पेंडिंग पड़ा है और उसके वहाँ के बच्चे जो तो मुस्लिम बच्चे यहाँ पर ज़्यादा आते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर भी अगर दोस्तों अगर देखा जाए, पिछड़ों की बात की जाए, आरक्षित समाज की अगर बात की जाए, तो दिल्ली के इस जगह पर जो तो पूरी तरह से नाकाम जो है तो यहाँ की गवर्नमेंट हुई है। और यही वजह है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से अभी अगर बात की जाए, अगर सर्वे किए जाए, तो मोस्टली जो है तो इस दिल्ली के अंदर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी अच्छा कुछ कर रही है। हम साउथ दिल्ली कह सकते हैं। साउथ दिल्ली के अंदर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसी कई सीटें उतार सकती हैं अगर चाहे तो, जहाँ पर हर जगह पर जो तो उनको यहाँ पर जो तो सीट या फिर टिकट मांगने वाला प्रत्याशी मिल ही जाएगा। लेकिन 32 सीट्स ऐसी है जहाँ पर अगर AIMIM बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, ईमानदारी से मेहनत करती है, तो यहाँ पर वो जीतना उनका बिल्कुल लगभग यकीनी है। और यही वजह है कि यहाँ पर 32 सीट्स को हमने भी चिन्हित किया है। और इसी तरह से अगर इसी क्रम में अगर देखा जाए, जो नॉर्थ दिल्ली की अगर बात की जाए और साउथ दिल्ली की अगर बात की जाए और ईस्ट दिल्ली की अगर बात की जाए, नॉर्थ साउथ ईस्ट की अगर बात करें, तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के करीब 70 पार्षद हो जाते हैं। जिन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग उन्हीं जगहों पर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले MCD चुनाव के अंदर जो तो अपने प्रत्याशी उतार सकती हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि दिल्ली के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर जो तो बिल्कुल भी जो तो दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए, सेंट्रल की अगर हम बात ना भी करें, क्योंकि सेंट्रल की बात में अगर देखा जाए तो चंद एक मामले आते हैं दिल्ली सरकार के, और MCD के तो बहुत कम ही मामले जो तो दिल्ली सरकार के मतलब कि मोदी सरकार के जाते हैं। ये बात सही है कि यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पर जो तो दिल्ली सरकार का थोड़ा दबदबा कम होता है। लेकिन ये बात सही भी है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर एजुकेशन के मामले में, और अगर डेवलपमेंट की अगर बात की जाए, तो डेवलपमेंट के मामले में मुस्लिम मोहल्लों के अंदर, पिछड़ा मोहल्लों के अंदर, आरक्षित समाज के अंदर अगर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं जो है तो आम आदमी पार्टी जो है तो विफल रही है। और यही मुद्दे अगर कभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ईस्ट हो या नॉर्थ हो या साउथ हो, यहाँ पर अगर उठाती हैं, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़े सीटों के मार्जिन के साथ कामयाब हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से हमने ये जो चिन्हित किए हैं, जो कलीमुल हफीज़ साहब भी बताते हैं कि वो 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो इन तीनों दिल्लियों के अंदर अगर कभी बात की जाए तो 70 सीट ये इस तरह से ये जीत सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश का परिणाम देखना होगा, और उत्तर प्रदेश के परिणाम के बाद ही इस जगह पर जो तो आगे बढ़ने की कोशिश AIMIM की तरफ से होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जनता जो है तो असदुद्दीन अवैसी साहब की जनसभाओं के अंदर भरघोस आती हैं। लेकिन अगर बात की जाए ऑटो की बारे में या फिर ऑटो की, तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हासिल तो सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीरो की होता है। तो यही चीज़ें हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आने वाले दिनों के अंदर इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो ये होगा कि यहाँ पर जो तो MIM की हार होगी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।